नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है होमवर्क के 18th पार्ट में। आज मैं आपके साथ एक नई जो सिस्टम आई है बैंकिंग के लिए, जिसको पीपीएस सिस्टम बोलते हैं, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो टाइटल है इसका पीपीएस फॉर सेफ बैंकिंग। फुल फॉर्म है उसका पॉजिटिव पे सिस्टम और सेफ बैंकिंग। तो ये क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि क्या होता था कि कोरोना के बाद स्पेशली सभी बैंक ने फिजिकली कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए अपने बाहर सबने ऐसे इस तरह के ड्रॉप बॉक्स डाल दिए हैं, जिसमें कस्टमर्स को बोला जाता है कि आप अपने चेक अंदर डाल के चले जाओ। तो उसमें क्या होता था, कई लोग उसमें से चेक्स निकाल लेते थे और अपने जो बहुत कॉमन नेम होते हैं वो नेम से अकाउंट खोल के वो चेक डिपॉजिट कर लेते थे अपने दूसरे अकाउंट में। तो इस तरह से उसमें फ्रॉड होता था। और कई लोग उसमें से कुछ डिटेल भी, अगर ठीक से चेक लिखा नहीं होता है, इश्यू नहीं करते आपको जानकारी, क्योंकि ये कोई स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता ये चेक कैसे लिखना है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें चेक किसी को देते वक्त रखने चाहिए, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो कुछ चीजें हैं जिससे आपका चेक कभी, उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पहले तो किसी को बैरर चेक दो ही मत। एसी पे ही चेक दे दो, जिसमें वो कॉर्नर ऊपर आपको काट के अकाउंट पे ही ऐसा लिखना रहता है। फिर कई लोग क्या करते हैं, अकाउंट पे ही तो डालते हैं, लेकिन लिख देते हैं, लेकिन इसके ऊपर बैरर नहीं काटते। तो बैरर जो वर्ड लिखा होता है चेक के ऊपर, उसको काट देना चाहिए। फिर जो जिसको हम चेक इश्यू कर रहे हैं, उसमें कई बार शॉर्ट फॉर्म के आर पटेल या पी एम शाह ऐसे नाम लिखे जाते हैं, इसकी जगह पे पूरा नाम उसका डालिए। फिर हर एक खाली जगह लिखने के बाद जो जगह खाली रहती है उसमें आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और या तो क्रॉस बना के लाइन ड्रॉ करिए नेम और अमाउंट के पीछे। अमाउंट भी अगर लिखते हैं तो बहुत दबा के लिखिए, बीच में गैप नहीं रहने पाए, वो जरा ध्यान, और उसके बाद में लाइन करके एक डैश लगा दीजिए। और कभी भी ब्लैंक चेक किसी को मत दीजिए। और चेक अंदर से काटने से पहले आपकी चेक बुक में से जब आप चेक किसी को इश्यू करने के लिए फाड़ते हैं, तो उससे पहले उसकी जो एक स्लिप होती है पीछे या फ्रंट पेज पे, उसमें चेक नंबर वगैरह आपको लिख के उसकी पूरी डिटेल लिख लो, ताकि ऐसा नहीं हो जाए कि हमने यहाँ चेक किसी को दिया था, कितने अमाउंट का दिया था, क्या है, और वहां पे आप बैलेंस भी अपना मेंटेन कर सकते हो। तो बार बार आपको बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं रहती, या देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई इतने इश्यू किए हैं चेक, तो इतना बैलेंस होगा, इतना है। ये देखो कुछ मैंने ये पिक्चर्स लिए हैं। तो उसमें एक चेक ही इश्यू किया गया है। हाँ, उसमें यहाँ क्या किया है, वो लोग ने अकाउंट पे ही तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे बैरर कैंसिल नहीं किया है। मैंने लिखा है कि कई बार ये लोग अकाउंट पे ही मेंशन नहीं करते हैं, और बैरर भी काटा नहीं हुआ। दूसरा चेक है जिसमें आप देखो बैरर को काट दिया है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस करके अकाउंट पे ही नहीं लिखा है। तो इसमें फ्रॉड हो सकता है। और जो फिगर्स है इस तरह से लिखनी है, बाद में ये देखो लाइन बना के ऐसे डैश किया हुआ है। और ये जो लिखने के बाद ये पूरी लाइन यहाँ एरो दिखाया है, पूरा आप देखो काट सकते हो। ये पूरा ये लोग नहीं करते, तो इसमें चेंज कर सकते हैं, जीरोस लगा सकते हैं, या कुछ और फिगर्स चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये सब रोकने के लिए कोई सिस्टम है? तो हाँ, आरबीआई ने लास्ट ईयर एक सिस्टम ये निकाला है, थ्रू विच ये फ्रॉड्स बहुत, अगर हाई वैल्यू के चेक्स है उसके लिए ये सिस्टम एप्लीकेबल है। 50,000 के ऊपर का अगर अमाउंट है, उसका नाम दे दिया है उसने पीपीएस, मतलब पॉजिटिव पे सिस्टम। तो ये क्या है, आपका फ्रॉड रोकने से के लिए ये सिस्टम बनाया गया है बैंक में। इस तरह से जब आप चेक इश्यू करते हो तो कभी फ्रॉड ना हो, उसके लिए ये सिस्टम इम्प्लीमेंट की गई है। ये कैसे काम करती है कि जनवरी 2021 से ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि अगर आपके हाई वैल्यू के चेक्स है, 50,000 के ऊपर के चेक्स, तो उसको आपको क्या करना है कि बैंक में जाके आपको एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें आप मेंशन करके दे देते हो कि मैंने इतने अमाउंट का चेक इस बंदे को ये काम के लिए दिया है, जिसका चेक नंबर ये है और ये डेट का, उसे चेक की पूरी डिटेल्स है। तो उसमें क्या एडवांटेज है कि एक तो आपका चेक फ्रॉड होने का चांसेस
बिल्कुल नहीं रहेगा, बंद ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा फ्रॉड का चांस। और कोई सर्विस चार्ज नहीं है, तो ये इसके ये एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप बैंक को हाई अमाउंट का चेक है 5 लाख के ऊपर का, अगर आप बैंक को इन्फॉर्म करना भूल जाते हो, तो ये आपका चेक बाउंस भी हो सकता है। कई बैंक कर देती है बाउंस क्योंकि आपने फॉर्म नहीं भरा है। तो ये मैंडेटरी है हाई वैल्यू चेक्स के लिए। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। आपके पैसे आपके खुद के बैंक में है, आपका साइन आपने सही किया है, फिर भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। तो अभी ये कौन-सी वैल्यू के चेक आजकल तो ट्रांज़ैक्शंस इतने बड़े-बड़े हो रहा है, महँगाई भी बढ़ी है, सैलरी भी बढ़ी है, तो चेक के अमाउंट भी बढ़ते जाएँगे। तो कौन-सी वैल्यू के अमाउंट को हाई वैल्यू चेक्स गिना जाता है? तो आरबीआई तो बोलती है कि 50,000 के ऊपर का जो भी अमाउंट का चेक है, वो हाई वैल्यू चेक्स में कंसीडर होगा। लेकिन ये अगर बैंक ये इम्प्लीमेंट करती है, तो उसके प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चेक्स ज़्यादातर अमाउंट 50,000 के ऊपर के बहुत सारे चेक्स होते हैं, कंपैरेटिव ऐसा नहीं है कि कभी-कभी ये आएगा। तो उसमें उनको क्या करना पड़ता है? तो वो लोग ने अपने हिसाब से एक सिस्टम बना दिया है, अपने बैंक के हिसाब से अलग-अलग हो लेकिन ज़्यादातर ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट बैंक्स में ये कॉमन है। वो लोग ने क्या बोला है कि अगर आपका अमाउंट 2 लाख से कम है, तो ऐसे ही वो लोग पास कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने की। अगर 2 से 5 लाख के बीच में अमाउंट है, तो बैंक आपको फ़ोन कर देगी कि भई पूछ लेगी फ़ोन पे कि भई आपने ये इतना 3 लाख का चेक या साढ़े 3 लाख का चेक किसी को इश्यू किया है? अगर आप वो आपके आपसे वेरीफ़ाई कर लेंगे, दैट्स ऑल। और अगर ये चेक का अमाउंट आप किसी को इश्यू करते हो 5 लाख ऊपर का, तो आपको कंपल्सरी ये पीपीएस फॉर्म भरना रहता है। तो अभी एक डाउट है कि मान लो मैंने किसी को 5 लाख का चेक दे दिया और ये सबमिट नहीं किया पीपीएस फॉर्म बैंक में, तो क्या होगा? तो अगर ये आपके बैलेंस भी सफिशिएंट है, फिर भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा। पहले तो वो लोग एसएमएस से एक्सेप्ट नहीं करते, अभी रिसेंटली बहुत इसका हल्ला हो गया, तो वो बैंक कुछ बैंक ने एग्री किया है कि ठीक है भई, हम आप एसएमएस भी भेज दोगे डिटेल का आपका, तो हम कंसीडर करेंगे आपके लेकिन वो मेंशन नंबर जो है मोबाइल का आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। अगर आप ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप हमको एसएमएस भी भेज देते हो, तो चलेगा, आपको फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हल्ला बहुत हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी कोई हाई वैल्यू के चेक्स अगर आप इश्यू करते हो, तो ये रूल है, मैंडेटरी हो गया है, इस तरह से करना है। कुछ बैंक चला लेती है, कुछ बैंक नहीं चलाती। तो उसमें क्या-क्या भरना छोटा-सा 1 पेज का फॉर्म होता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं होती, लेकिन क्या-क्या चीज़ें हैं, तो एक तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आप बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आप कस्टमर नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर चेक का डिटेल्स। तो एक अकाउंट नंबर कौन-सा है, चेक नंबर क्या है, कौन-सी डेट का आपने चेक इश्यू किया है, चेक का अमाउंट क्या है, किसको दिया है और कुछ रिमार्क है, किस कारण दिया है, वो सब लिखना है, तो लिख सकते हो। तो ये एक सिस्टम है, जिसमें ये सब डिटेल आप भर के आप सेफ हो सकते हो। तो आपका चेक कहीं पे भी वो फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये कई बार लोग मुझे पूछते हैं, "भई तुम ये सब चैनल पे ये सब ज्ञान क्यों पेलते रहते हो? तुमको क्या ज़रूरत है?" तो उसका देखिए, बहुत लोगों को चीज़ें कुछ मालूम नहीं होती है। कई दोस्त तो ऐसे पूछते हैं, "तेरे को कुछ मिलता होगा, क्योंकि ऐसा तू तू क्यों कर रहा है? सबको ज्ञान बाँटने की ज़रूरत तुझे क्या है?" तो क्या है कि ये लोगों को चीज़ें नहीं मालूम होती है, तो मैं खाली ये मेरा एक ये माध्यम से मैं कुछ अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ, ताकि जो लोग को नहीं मालूम है एटलीस्ट उनको पता चले कि भई हाँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हो रही है। और ये हमको अलर्ट करने के लिए हमारे जो महानायक है, अमिताभ बच्चन जी, वो भी कहते हैं टीवी पे आके कि जानकार बनिए, सतर्क बनिए। अभी भी रिसेंटली उन्होंने ये पीपीएस सिस्टम के ऊपर भी एक ऐड बनाया है छोटा-सा, तो उनको कुछ मिलता नहीं है इसमें। तो प्रमोट करते हैं नेशनल एक्टिविटी एक नेशन में पूरे जब वो टीवी पे वो प्रदर्शित होता है, तो बहुत लोग को इसका फ़ायदा मिलता है। तो ये टीवी पे अभी रिसेंटली एडवर्टाइज़ में आया था जिसमें एक शादी होती है, उसके बाद सबके बिल पे करते हैं, तो वो बताते हैं कि मैंने सेफ हूँ मैं पीपीएस सिस्टम से मैंने मतलब रजिस्टर करवा दिया है, तो कोई फ्रॉड होने का चांसेस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी-सी जानकारी के लिए 6 बहुत छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपको पसंद आई होगी। सो यूज़ पीपीएस सिस्टम फॉर सेफ बैंकिंग। थैंक यू।